प्रिय बच्चों, कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति जो उनकी भावना है उसका इन छंद के माध्यम से प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसके पहले हमने हाई स्कूल में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा भी महात्मा गांधी के लिए विचार सुने होंगे। पंक्तियाँ थी, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पर उसी। ये पंक्तियाँ हाई स्कूल में आपने पढ़ी हैं। अब ये इंटरमीडिएट में देखिए, यहाँ पर कवि सुमित्रानंद पंत गांधी जी के विषय में क्या कहते हैं? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार पढ़ा रहे हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्त शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। कवि ने कहा कि गांधी जी का शरीर अत्यंत कृशकाय है, दुबला पतला है। ऐसा लगता है कि गांधी जी के शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा है, कंकाल है। मांस नाम की चीज़ नहीं है, रक्त नाम की चीज़ नहीं है, केवल अस्थि शेष कंकाल ही शेष बचा है। और कभी कभी अब लगता है कि गांधी जी मानो एक सूक्ष्म आत्मा के रूप में है, अस्थियां भी नहीं है। ऐसा गांधी जी का स्वरूप दिखाई पड़ता है। और गांधी जी अत्यंत अतीत काल से हमारे बीच में हैं। गांधी जी जब भी उनकी ओर देखा जाता है तो वो जहाँ अतीत में दृष्टिगोचर होते हैं, वहाँ आज के इस युग में नवीनता के साथ भी अपने को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। और जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे संसार का बंधन जो है, संसार का जो स्वरूप है, वह स्वयं केवल गांधी जी में ही दृष्टिगोचर होता है। अर्थात अतीत काल का युग, वर्तमान और नवीन युग और इस संसार के मानव समुदाय को जीने की एक कला है, वह गांधी जी के स्वरूप और गांधी जी के कार्य व्यवहार से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका दर्शन किया जा सकता है। इसलिए कहा कि गांधी जी एक आधार के जीवन रूपी आधार के रूप में हम सबके बीच में विद्यमान है। गांधी जी जीवित रहते हुए भी उनका यश हमेशा अमरता को प्राप्त हो रहा है और हमारी इस भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में भावी की संस्कृति समासीन, माने हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाला समय है, उसकी संस्कृति के रक्षक और पोषक के रूप में वह आज के इस युग में भी दिखाई पड़ते हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी वह इस प्रकार से विद्यमान दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए कहा कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि। अब देखो, इस छंद के माध्यम से कवि ने अपनी बात को पुनः और वजन करने का प्रयास किया है। कहा कि ऐ गांधी, तुम स्वयं में मांस हो, रक्त हो, अस्थि। सारे अस्थि, रक्त और मांस से जो एक मानव का शरीर बनता है, वह सब गुणों से विभूषित और सभी प्रकार के तत्वों से विभूषित आपका ये शरीर हमारे इस नवयुग की चेतना को देने वाला है। हम आपको पाकर के धन्य हो रहे हैं। तुम मांस तुम ही हो, रक्त यस्त निर्मित जिसमें नवयुग का तन। ये जो
आज का युग है उस नवीन युग के एक ढांचे के रूप में हो, नवीन युग का ताना और बाना के रूप में आप हमारे सम्मुख हैं। तुम धन्य, तुम्हारा निश्वास त्याग है विश्व भोग का वर्षाधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मन मानवपन। और कवि ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि लोग इस संसार में स्वार्थ सिद्धि के रूप में आए हैं, माया के वशीभूत होकर के अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए आए, लेकिन आप इस सबसे विलग हो। आप निस्वार्थ की कामना से, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है इस संसार में आने के लिए। लोग यहाँ भोग और आनंद के लिए आते हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए आए हो। अपने इस त्याग और लोभ रहित जीवन से भी इस समाज को एक नवीन दिशा दर्शन कराने के लिए आए हो। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन की। आपका ये जो हमारा ये जो शरीर है, इसको कहा गया छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो इसमें एक गुण पृथ्वी का भी है, और पृथ्वी का गुण हमारे शरीर में है। और प्राण निकल जाने के बाद यह शरीर जब अचेतन अवस्था में आ जाता है, प्राण तत्व निकल जाता है, तो फिर वो मिट्टी ही रह जाती है। तो ऐसा लगता है कि आपका ये शरीर जो मिट्टी से बना हुआ निर्मित है, इसमें हर प्रकार के गुणों से इतना विभूषित है कि आप इस आने वाले युग में, आने वाले समय में लोगों को एक नवीन दिशा देने के लिए आए हैं निस्वार्थ भाव से। और दूसरी बात कहा कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को भी ताना और बाना, एक देखो होता है ऊर्ध्व और एक होता है, एक ऊर्ध्व होता है और एक आधार के रूप में होता है। दोनों प्रकार से, जिस प्रकार से ऊर्ध्व और अर्ध के ताना और बाना से मिलकर के किसी चीज़ को बुना जाता है। उदाहरण के रूप में आप कपड़ा ले लीजिएगा, कपड़ा में दो धागे काम करते हैं, एक खड़ा होता है, एक पड़ा होता है, और तभी उस कपड़े का निर्माण हो सकता है और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। वैसे ही गांधी जी के लिए कहा कि दो गुण आपके अंदर ऐसे थे, वो सत्य और अहिंसा। एक सत्य का बाना और एक अहिंसा का, दोनों को जब मिला देते हैं, खड़ा और पड़ा, तो उससे एक जीवन जीने की कला और हमारे इस जीवन का एक सौंदर्य निखर करके आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कपड़े में दो धागे काम करते हैं और वो कपड़ा मजबूत होता है, वैसे ये हमारे जीवन। यहाँ पर एक अलंकार है, उपमा और रूपक, दो अलंकार यहाँ पर अपने अपनी पंक्ति के अनुसार जो अपना स्थान ले रहे हैं। तो जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। मानवपन, मानवता के जब व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, सत्य और अहिंसा रूपी ताना और बाना से आदमी जब विभूषित हो जाएगा, उसके अंतस्थल में ये गुण व्याप्त हो जाएगा, तभी ये समझ लीजिए कि हमारे समाज का, हमारे मानव समुदाय का कल्याण होगा। दूसरी बात कब ने कहा, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। यहाँ पर इस संसार में जो लोग आते हैं, वो जीवन का आनंद की अनुभूति उठाने के लिए, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महात्मा गांधी के लिए कहा है कि आप सत्य की खोज करने के लिए आए हैं, आप यहाँ एक जीवन जीने की उत्तम शैली खोजने के लिए आप आए हैं, और आप इस जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, और इस समूचे संसार के लिए ये जो मानव रूपी
मिट्टी के एक घड़ा के समान सबको आनंद की अनुभूति और सबको जीवन जीने की एक कला, सत्य और अहिंसा जो दो मुख्य अस्त्र हैं, उनके द्वारा मानवता का जो गुण है वास्तविक, उस गुण से परिचित कराने के लिए आपकी उपस्थिति हुई है। और तुम सभी प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करने वाले हो। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, मनोज का मतलब होता है कामदेव, सबके अंदर ये मनोभाव, कामदेव रूपी मनोभाव सब हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से गांधी जी की तुलना यहाँ पर कामदेव से किया कि कामदेव माने प्रत्येक हृदय में निवास करने वाली कामना, प्रेम। यहाँ पर कामदेव का मतलब प्रेम होता है, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए सबके हृदय में आपने स्थान बनाया है। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्रवोज, पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। और एक बात कहा कि यहाँ जो व्यक्ति के अंदर जो हिंसा का भाव है, जड़ता का भाव है, उसके अंदर ज्ञान की समृद्धि नहीं हो रही है, अज्ञानता के अंधकार में डूबा है, उसके अंदर सत्य और अहिंसा के माध्यम से उसके अंदर चेतना की शक्ति जागृत करने के लिए आप आए हैं। जिस प्रकार से पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जिस प्रकार से आदमी के अंदर जड़ता होती है और उस जड़ता का मतलब होता अज्ञानता, अज्ञान के वशीभूत होकर के वह उत्तम कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन आपने मनुष्य के हृदय में इस प्रकार से जन्म लिया कि जिस प्रकार से कीचड़ में कमल का जन्म होता है, सुंदरता का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार के प्रत्येक मानव के हृदय की बुराइयों को दूर करते हुए सत्य और अहिंसा के माध्यम से सबके हृदय में आपने अपना स्थान बनाने का प्रयास किया है। प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन से इस भाग पूरा